गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मेरी ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि आप सभी खुश रहें और अपनी अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आज तारीख है 26 अक्टूबर और दिन है इतवार का। तो अभी सुबह सुबह का समय था, तो हमने झाड़ू बाहर की लगा चुके हैं और उसके बाद में आज खेत की बुवाई होगी। एक खेत हमारा बिक चुका है, बाकी दूर वाला खेत है जो वो रह गया था बिवाई करने के लिए। तो यहाँ पे गेहूं में है जो खाद मिला के और फिर इसको अच्छे से मिला के और बोरी में भर के फिर डुगू के पापा है जो जाएंगे खेत। तो जब तक डुगू के पापा ये खाद वगैरह है मिला रहे थे, तब तक हमने सोचा इनके लिए सुबह सुबह कुछ नाश्ता पानी बना देते हैं। पता नहीं कितना ज़्यादा है जो समय हो जाएगा। और अभी बिवाई का टाइम चल रहा है तो ट्रैक्टर वगैरह बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। तो अभी सुबह के 5:30 ही बज रहे हैं और इतने में इन्होंने है जो ये सारी तैयारियां कर ली थी, क्योंकि एक का बिब नहीं पाता है और दूसरे खेत वाले हैं जो आके खड़े हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से यहीं पे घर पे ही मिला के खाद को ले जाएंगे, नहीं तो वहाँ पे बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। तो हमने सोचा जो जल्दी चीज़ बन जाएगा वो पास्ता है, तो जल्दी से पास्ता को हमने उबलने के लिए रख दिया था और पास्ता हमारा उबल चुका था। तो कढ़ाई चढ़ा दी थी और कढ़ाई में तेल डाल के और जो भी चीज़ें हैं जो पसंद है हम लोगों को, वही सब सब्जियां हैं पास्ते में अच्छे से मिक्स कर ली थी और फिर मसाला डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इनको भून लिया है और जो उबला हुआ पास्ता था वो कढ़ाई में डाल दिया है और अब हमारा पास्ता बनके हो चुका है तैयार। तो यहाँ पे थाली से ढक के रख देंगे और तब तक डुगू के पापा को बोल दिया था कि आप नहा नहीं पाए हो तो कुल्ला वगैरह है जो कर लो, ब्रश वगैरह। और उसके बाद में पास्ता खा करके और ये देखिए यहाँ पे बोरियां निकाल ली थी इन्होंने और ट्रैक्टर जब तक आ गया था तो सारी बोरियां हैं लाद दी थी उसी में और फिर ये चले गए थे बिवाई के लिए। और बाकी जो रोटी सब्जी का काम था हमारा, वो रोटी सब्जी भी बना ली थी। अब बारी आई थी बर्तन धोने की और झाड़ू वगैरह जो दोपहर में काम हो जाते हैं, तो बस उनको भी जल्दी से है जो निपटा लेंगे। और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि खाना बनाते समय पे हमसे है जो नमक नीचे गिर जाता है, या फिर हम नमक किसी को सर्व कर रहे होते हैं तब हमसे नमक है जो नीचे गिर जाता है। तो हमें कभी भी उस नमक को है जो झाड़ू से नहीं झाड़ना चाहिए। एक कटोरी लेके पहले तो उस नमक को बिल्कुल एक एक करके ही जो उठा लेना चाहिए और फिर उसको पानी से हाथ फेर देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नमक जब पैरों के नीचे आता है और उसको हम अच्छे से समेटते नहीं हैं और यहाँ वहाँ जो लत कचरन में फेंक देते हैं, तो कर्ज हमारा है जो बढ़ता रहता है। कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे बूढ़े पुराने लोग हैं जो बोलते हैं। तो नमक को अच्छे से समेट लेना चाहिए और फिर उसको ऐसे जगह पे डालना चाहिए जहाँ पे किसी के पैर वैर ना पड़ते हों। जैसे कि होता है ना कि एक साइड में डाल दो तो वहाँ पे कोई चलता फिरता नहीं है, तो बस ऐसे ही करना चाहिए। और घर में दोस्तों कभी भी है जो चप्पल उल्टी देखो तुरंत उसको सीधी करनी चाहिए और कभी भी है जो कैंची भी खाली कैंची नहीं चलानी चाहिए, इससे घर में कलह होता है और हमेशा कलेश बना रहता है। तो हमेशा है जो चप्पल को सीधी ही करना चाहिए। अगर ना देखो उसकी बात अलग है, लेकिन जब हम देख लेते हैं तो चप्पल को हमेशा है जो सीधी कर देना चाहिए। और कैंची तो हमें कभी भी है जो खाली कैंची नहीं चलानी चाहिए। कपड़े वगैरह काटो तब कैंची चलाओ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आदत होती है किसी किसी की कि हाथ में कोई भी चीज़ होता है उसको बस चलाने की आदत होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खाली कैंची चलाने से घर में बहुत ज़्यादा कलेश बने रहते हैं और ये गलती आप लोग ना करिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों हमें कोई नहीं बताता है, ये सब चीज़ें हमें खुद से ही करनी होती हैं, ना ही हमें कोई ये सारी चीज़ें करके देगा और ना ही कोई बताने के लिए आएगा। इसलिए ये सारी जिम्मेदारियां हम महिलाओं की होती हैं और ये छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारे घर में बरकत बनी रहती है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, कोई पैसे नहीं
नहीं लगते हैं, इनको बस फॉलो करने की ज़रूरत होती है। तो बस आप लोग ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करते रहें और ईश्वर करे कि आपके घर में यूं ही खुशियों की बरसात होती रहे और आप सभी खुश रहें और मुस्कुराते रहें। तो ये देखिए दोस्तों, अब हो चुका था शाम का समय। तो यहाँ पे है शाम के समय पे आज हम बनाने वाले हैं मूंगफली के चावल। और मूंगफली डाल के है जो चावल बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, खासकर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। डुगू के पापा को तो चावल भी बिल्कुल भी खाने पसंद नहीं है, जब कुछ ज़्यादा ही अच्छे बन जाते हैं तब थोड़ा बहुत है जो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावलों को अच्छे से साफ करके रख दिया है और उसके बाद में यहाँ पे डुगू के पापा से बोल दिया था कि थोड़ी सी हेल्प करवा दो मूंगफली फोड़ने में, क्योंकि मूंगफली फोड़ने में काफ़ी ज़्यादा है जो समय लग जाता है। और यहीं पे है जो नक्श आराम से खेल रहे थे और इनकी भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि जब बाहर ये रहते हैं तो इनकी थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। बाकी काम के साथ साथ में ये भी खेल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को रियल आवाज़ शेयर करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और यहाँ पे मूंगफली भी डाल दी थी। तो मूंगफली हमारी अच्छे से भुन चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए तेल जितना भी होता है ना तो सारा तेल है जो बच जाता है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से है जो तेल डाल के थोड़ा सा जीरे डाल दिए थे। और प्याज हमारी अच्छे से भून चुकी थी। तो उसके बाद में हमने डाल दिए थे यहाँ पे टमाटर, और टमाटर को थोड़ा सा गलाने के लिए हम डालेंगे नमक। तो नमक आप लोग अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नमक को डाल दिया है और थोड़ी देर है टमाटर को और भूनेंगे अच्छे से। तो ये देखिए टमाटर हमारे बहुत ज़्यादा से सॉफ्ट होने लगे हैं। तो अब इनमें है जो मसाले डाल देंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे घर पे मिक्स मसाला आता है और जो खड़े मसाले होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो ये पिसा वाला मसाला होता है तो डुग्गू के पापा मिक्स करवा के ले आते हैं, जैसे कि हरी मिर्च, धनिया और गरम मसाला वगैरह। तो ये सारा चीज़ है जो मिक्स होता है। तो 1 चम्मच यहाँ पे डाल दिया था और थोड़ा सा पानी डाल के हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और जब हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं तो यहाँ पे जो चावल हमने धो के रखे हुए थे तो चावलों को डाल देते हैं और इनमें है जो थोड़ा सा चला के, क्योंकि मसाला है जो मिक्स करना है। तो चावलों में मसाला है जो मिक्स हो चुका है। और दोस्तों चावल वैसे भी सही लगते हैं, जैसे पहले बना लो और बने हुए चावल हैं उबले हुए फिर उनको फ्राई करो, लेकिन मुझे ऐसे चावल ज़्यादा ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पे हमने पानी को डाल दिया है और पानी डालने के बाद में थोड़ी देर इनको है जो ढक के पकाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमने ढक के पकने के लिए छोड़ दिया है। जब तक है जो यहाँ पे चावल हमारे पक रहे थे तब तक हमने वहाँ पे है जो आटा भी लगा लिया था। और ये देखिए एकदम खिले खिले चावल है जो बन के तैयार हुए हैं। और जो मूंगफली हमने पहले भून के रखी थी तो सारी मूंगफली इन चावलों में है जो मिला लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी चावल लगते हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा कुरकुरापन आता है चावलों में। तो आप लोग अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आए तो। बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सबकी पसंद अपनी अपनी अलग अलग होती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था ना कि डुगू के पापा को चावल पसंद नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आटा लगा के 4-5 रोटियाँ सेक देते हैं। तो ये है जो दूध में खा लेंगे। और हमारे घर ऐसा नहीं है दोस्तों कि सब्ज़ी ज़रूरी होती है। हाँ, सुबह के समय पे सब्ज़ी ज़रूरी होती है क्योंकि पूरा दिन रहता है, लेकिन शाम के समय तो क्या होता है कि 1 आध 2 रोटी तो दूध में खानी ही होती है, चाहे सब्ज़ी बने या फिर ना बने। तो यहाँ पे देखिए डुगू के पापा है जो हमें चहटा रहे थे, हम उनसे बोल रहे थे कि वीडियो बना दो। तो मतलब इसी चीज़ पे है वो हमें चिढ़ाने लग जाते हैं। तो आप लोगों से बातें करते करते पता ही नहीं चलता कि हमारे काम कब हो जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया है। तो जो भी हमारी माताएं बहनें हमारे चैनल पे अभी न्यू है तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास में पहुंचे और आप लोग गांव की वीडियोस का आनंद लीजिए। और मैं चाहती हूं कि जो बहनें हमारी शहर में रहती हैं और अपने गांव को बहुत ज़्यादा याद करती हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो हमारी एलसीडी थी वो ख़राब हो चुकी है, पता नहीं क्यों। हमने रात में चला के देखी तो चल ही नहीं रही थी। और जो पुरानी वाली टीवी थी उसी को फिर है जो निकाल लिया था, लेकिन उसमें भी है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, उसमें भी है जो आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उसके बाद में फिर चले गए थे डुगू के पापा प्रोग्राम देखने के लिए, जो कि हमारे मोहल्ले में ही हो रहा था। और मिलते हैं आप सभी से कल के ब्लॉग में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय माता।